Good morning everybody. I am Rajiv sir from द्रोणा क्लास और आज हम लोग फिर केमिस्ट्री चैप्टर क्लास 8 के लिए और आपका एक चैप्टर भी है केमिस्ट्री का, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कल हम लोग स्टडी किए थे कार्बन के कंपाउंड के बारे में कि कार्बन का इंट्रोडक्शन लिए थे। सेकंड, कार्बन का जो कंपाउंड है वो कितने तरह का कंपाउंड है उसका भी हम लोग स्टडी किए थे। अब आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कार्बन का दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड दैट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। इसमें हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है पहला कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा पढ़ना है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें पढ़ना क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन किए हुए, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो कॉम्बिनेशन हुआ उसमें किस तरह का केमिकल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है, इसकी घटना का स्टडी हम लोगों को करना है। तो सबसे पहला स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ CO2 गैस। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। तो उसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है और उस पर स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4, 1 2 3 4। ये जो डॉट है ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। ये डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कार्बन के साथ CO2 में 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखो इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इस कार्बन से ले लिया। अब आप देखिए कि इस ऑक्सीजन के घेरे में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्टेट के रूप में स्टेबल हो गया। फिर आप इस ऑक्सीजन को देखिए, ये 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लिया, इसके घेरे में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ये भी ऑक्टेट के रूप में स्टेबल हो गया। अब कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट के रूप में स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लेना चाहिए, होगा तब होगा। तो क्या करे, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लिया और 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लिया। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी आ गया। यहाँ पे जो घटना घटी, इस घटना को कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या घटना बोले, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और हम जान रहे हैं कल के क्लास में हमने स्टडी किया था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब 2 एटमों के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, जब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, जितना इलेक्ट्रॉन एक एटम दे रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन वह एटम देने वाले एटम से लेगा। इसको कहा गया म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ध्यान दो, इस ऑक्सीजन के पास 6 था, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था तो 2 इस कार्बन से लिया। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन से कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा। इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तब वहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का
फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर देखो कितने कितने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तीनों एटमों के बीच में। तो ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ, तो यहाँ 2 केमिकल बॉन्ड का निर्माण हुआ। अब इस ऑक्सीजन के बीच में भी कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ भी 2 केमिकल बॉन्ड बना। अब ये जो केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो केमिकल बॉन्ड बना उसको क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाने। तो फाइनली अब आइए कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर में कार्बन के पास कितने कोवैलेंट बॉन्ड हुए, तो 4, 2 इधर है और 2 इधर है। और प्रत्येक ऑक्सीजन के पास कितने कोवैलेंट बॉन्ड बने, तो 2। देख रहे हो इस ऑक्सीजन के पास 2 कोवैलेंट बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के पास भी 2 कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्ट्रक्चर में कार्बन के पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे और ऑक्सीजन के पास 2 कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा कॉम्बिनेशन में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सच केमिकल बॉन्ड्स आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। दैट्स ऑल। तो हमने कॉम्बिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में एटमों के बीच में देखा। अब हम लोग स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते कैसे? तो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेटिव मैटर्स। अगर नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है, वेजिटेटिव मैटर्स के डिकम्पोजिशन से बन रहा है। डिकम्पोजिशन का मतलब अगर वेजिटेटिव मैटर सड़ेंगे गलेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, बहुत सारे गैस निकलेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करेंगे। लेकिन उसकी स्टडी नहीं करनी, स्टडी हमें करनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया कैसे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते कैसे। तो सबसे पहली बात, अगर हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल का मतलब कोल हो गया, पेट्रोलियम सब्सटेंसेज हो गया, ये सब फॉसिल फ्यूल जब जलेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो पहला बनने का क्या सिस्टम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स forms CO2 गैस। जैसे देखो C का मतलब क्या हो गया, कोल, और जलने के लिए सपोर्टिंग गैस कौन सा चाहिए, ऑक्सीजन। तो कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला तो दोनों कंबाइन करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो पहला बनाने का क्या तरीका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और एक चीज ध्यान दे देना, जब फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनता है। जब फॉसिल फ्यूल जलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नहीं बनेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनता है। लेकिन वो कब बनेंगे, एक पॉइंट का मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज करो कि आपके पास ये कोल है, कोल का मतलब कोयला, कोयला का कंटेंट्स क्या है, तो कार्बन है। कोयला किसका बना हुआ है, कार्बन का बना हुआ है। यानी कोयले में सारे के सारे किस एलिमेंट के पार्टिकल्स हैं, कार्बन के पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे ध्यान देना, सपोज करो कि ये इंटरनल लेयर ऑफ द
कोल, ये तुम्हारा कोल का इंटरनल लेयर अंदर का, और ये क्या है, आउटर लेयर ऑफ कोल, और ये तुम्हारा क्या है, इनर लेयर ऑफ कोल। यहां पे ध्यान देना, आउटर लेयर जो कोल का है उसको क्या मिल रहा है, एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रचुर मात्रा में है, तो ऑक्सीजन इसको मिला, सराउंडिंग एरिया में ऑक्सीजन काफी है। जब हम इसको जला लेंगे, बर्न करेंगे, तो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए जलाने के लिए किसी भी सब्सटेंस को। जैसे कि हमने माचिस की तिल्ली से जलाया इसको, तो ये जब जला तो जलेगा किसके उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी ज्यादा किसको मिल रहा है, आउटर लेयर। तो आउटर लेयर ऑफ कोल, सी का मतलब कोल कैसा लेयर है, आउटर लेयर ऑफ कोल। जब ये जला तो ऑक्सीजन की मात्रा प्रचुर मिला, उस कंडीशन में क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इनर लेयर जो है उसको ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिल रहा है, लेस अमाउंट ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये सी है, ये कौन सा लेयर है, इनर लेयर ऑफ कोल। अब ये जो जलेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये क्या बनाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। यानी एक ही कोल जल रहा है, उससे दोनों तरह का गैस रिलीज कर रहा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कब रिलीज हुआ, व्हेन आउटर सरफेस ऑफ कोल, आउटर लेयर ऑफ कोल burns in the presence of oxygen to produce carbon dioxide gas. Why? Because outer layer, outer surface के सराउंडिंग में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, इसलिए कौन सा गैस रिलीज किया, CO2 गैस। और इनर लेयर के पास ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो वो जले तो क्या बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए। चलो भाई, तो सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने का क्या तरीका है, जब फॉसिल फ्यूल जलेंगे तो कौन सा गैस रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकंड बनाने का क्या तरीका है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट and acid forms कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं जिसको हम देखेंगे। क्वेश्चन उठता है क्या, कैसे सर रिएक्शन हुआ, मेटल कार्बोनेट और एसिड के बीच में कैसे रिएक्शन, कैसे बनाएंगे। हमारे पास तो ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को रट लेने से हमारा जो क्वेरी है ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम एक मैकेनिज्म देखेंगे मेटल कार्बोनेट और एसिड के बीच में। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, अगर तुम्हारे पास सोडियम कार्बोनेट है प्लस HCl एसिड है, तो क्या बना, कैसे बना। अब इस चीज को देखो, Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1, H के ऊपर +1, Na के ऊपर +1 और CO3 के ऊपर -2। तो हम जानते हैं कि इंटरैक्शन जब होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इंटरैक्शन होगा। ये पॉजिटिव किधर जाएगा, Cl के तरफ, तो इसके ऊपर +1 चार्ज, Cl के ऊपर -1 चार्ज,
वैलेंसी कैंसिल हो जाएंगे, कंपाउंड क्या बनेंगे, NaCl। अब ध्यान देना, इस CO3 से क्या रिलीज करेगा, इस CO3 से CO2 गैस रिलीज करेगा। तो CO3 से CO2 निकल गया तो O के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, -2। अब ये H प्लस O -2 मिलकर क्या बना देगा, H2O, और CO2 तो पहले ही रिलीज कर गया। यानी कि सोडियम कार्बोनेट का, मेटल कार्बोनेट है, यदि सोडियम कार्बोनेट का एसिड के साथ HCl एसिड के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बैलेंस तो करोगे ना जी, तो सोडियम 2 है इधर, यहाँ सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। क्लोरीन 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। तो अब देखो, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 2 1 3। एक दो रिएक्शन और देखेंगे हम मेटल कार्बोनेट का एसिड के साथ, फिर एक मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा कैसे वो बना। तो सेकंड रिएक्शन देखो, सपोज करो कि जिंक कार्बोनेट ZnCO3 प्लस H2SO4 क्या बनेगा। यहाँ जिंक के ऊपर क्या चार्ज है, +2 चार्ज, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज, H के ऊपर प्लस, SO4 के ऊपर -2। अब ध्यान देना, जिंक किधर जाएगा, SO4 के तरफ जाएगा, कंपाउंड क्या बनेगा, वैलेंसी कैंसिल हो जाएगा, ZnSO4 बना, ये H प्लस, और CO3 से क्या निकला, CO3 से CO2 गैस निकला, तो O के ऊपर क्या चार्ज, -2 चार्ज, H प्लस O -2 मिला, क्या बना दिया, H2O। तो कौन कौन से कंपाउंड बने, ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस बने। क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, तो यस, ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन। अब एक दो और एग्जांपल देखो, जैसे कि हम लेते हैं MgCO3 प्लस HNO3, मेटल नाइट्रेट है ये, MgCO3 HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट या नाइट्रिक एसिड बोले। कैसे रिएक्शन हुआ, ऊपर वाले की तरफ मैकेनिज्म देखो, ये जब टूटा तो Mg +2 अलग हो गया, CO3 -2 अलग हो गया, ये टूटा, H प्लस आयन, NO3 माइनस आयन। अब CO3 से क्या रिलीज कर जाएगा, CO2 गैस, तो O के ऊपर क्या चार्ज हो गया, -2। अब ये Mg किधर जाएगा, NO3 के तरफ, क्या कंपाउंड बनाया, Mg +2 NO3 -1, वैलेंसी एक्सचेंज करेगा, MgNO3 का होल ट्वाइस बना, H प्लस O -2 मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया, और ये क्या रिलीज किया, CO2। कंपाउंड क्या क्या बना, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस तो करना होगा, नाइट्रेट टोटल कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन 2 हो गए, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 3 6 है, 3 दूना 6 और 3 9 है, 3 दूना 6 और 3 9, 3 दूना 6 और 3 9, यानी कि आपका ये इक्वेशन बैलेंस है। फिर से रिमाइंड करो, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस को कैसे बनाएंगे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड कैसे बनाएंगे, तो रिएक्शन बिटवीन मेटल कार्बोनेट एंड एसिड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। किसी भी मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करा दें तो क्या बनेगा, मेटल कार्बोनेट का यदि एसिड के साथ रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा, मेटल ये जो बन रहे हैं NaCl, MgNO3, ZnSO4,
ये सब क्या बने, सॉल्ट बने। प्लस क्या बनेगा, वाटर प्लस CO2 गैस, कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। तो हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन में कि दो तरह का केमिकल रिएक्शन देखा। एक हम देखे कि मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ करा दी जाए तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक तीसरा केमिकल रिएक्शन देखिए जिसके माध्यम से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अभी हमने दो रिएक्शन को देखा। एक रिएक्शन क्या था हुआ, एक रिएक्शन था कि यदि फॉसिल फ्यूल जलेंगे तो कौन सा गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा क्या कि जब मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन हम एसिड के साथ कराएंगे तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेंगे। अब आपके पास एक तीसरा रिएक्शन लेकर चलते हैं। हम देखेंगे क्या कि मेटल कार्बोनेट को हमने एसिड के साथ कराया था ना, अब हम मेटल कार्बोनेट को डायरेक्ट हम हीट कर देंगे। डायरेक्ट हीट का मतलब थर्मल एनर्जी अगर दे, थर्मल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, आग जला करके और एक चाइना डिश में मेटल कार्बोनेट को रख दें तो मेटल कार्बोनेट टूट जाए। किसमें टूटेगा, मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसका भी मैकेनिज्म देखेंगे हम। तीसरा हम बनाने का देख रहे हैं कि थर्मल decomposition of metal carbonate carbon dioxide gas is formed। देखो मेटल कार्बोनेट का अगर हम हीट करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब हो गया हीट एनर्जी और डिकम्पोजिशन का मतलब ब्रोकन डाउन into simpler molecules। What do you mean by thermal decomposition? The chemical reaction in which big molecules, big compounds decompose or broken down in the presence of heat energy, thermal energy into simpler molecules known as thermal decomposition reaction। अब यहाँ पे ध्यान देना, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, कैसे टूटा कैसे बना उसको देखना। सपोज करो कि तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या दिया तुमने, थर्मल हीट दिया। तो ध्यान देना, जब भी किसी भी आयोनिक कंपाउंड को आप एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, देन आयोनिक compounds are broken into different types of ions। अब ये टूट गया, कैसे टूटा उसको देखो। कैल्शियम टूटा Ca+2 आयन में, कार्बोनेट टूटा CO3-2 आयन में। फिर हमने लास्ट इक्वेशन में भी, रिएक्शन में भी देखा था कि कार्बोनेट से क्या रिलीज किया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस कार्बोनेट से क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
तो ऑक्साइड के ऊपर क्या चार्ज हो गया है, माइनस चार्ज। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, जब तक इस मैकेनिज्म को नहीं समझोगे रटने से कुछ नहीं होने वाला है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट CO2 गैसेस फॉर्म। अगर मान लेते हैं कि हमने बोर्ड पे जो केमिकल इक्वेशन लिखा तुमको वो केमिकल इक्वेशन नहीं कोई दूसरा केमिकल इक्वेशन दे दे और बोलेगा कि इसका मैकेनिज्म बनाओ, तो वहाँ कंफ्यूज कर जाइएगा। तो क्या देख रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जब थर्मल हीट दिए तो आयंस में टूट गए, कैल्शियम आयन अलग हो गए, कार्बोनेट आयन अलग हो गए, और कार्बोनेट आयन से क्या रिलीज किया, स्टेबल मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड। तो इंटरैक्शन किसके बीच होगा, कैल्शियम पॉजिटिव आयन और ऑक्साइड नेगेटिव आयन के बीच में इंटरैक्शन होगा। अब देख रहे हो कि कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज, ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज, दोनों का वैलेंसी इक्वल, तो इक्वल वैलेंसी कैंसिल हो जाएंगे तो कंपाउंड क्या बने, CaO। तो यहाँ पे केमिकल मैकेनिज्म में क्या क्या कंपाउंड बना, CaO और CO2 गैस पहले ही रिलीज कर दिया। अगर कोई भी मेटल कार्बोनेट लो उसको हम हीट कर देंगे, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज करो कि एक हम दूसरा मेटल कार्बोनेट लेते हैं, जैसे हमने लिया Al2CO3 का वो थ्राइस, व्हाट इज दिस, अल्युमिनियम कार्बोनेट। जब ये हीट करेंगे तो अल्युमिनियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से निकलेगा, Al2O3 प्लस CO2 निकला। अब आप कहिएगा कि सर इसका मैकेनिज्म आप बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। जब अल्युमिनियम कार्बोनेट टूटा तो 2 आयन बने, अल्युमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, +3, और कार्बोनेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, -2। अब यहाँ जो डिजिट दिया हुआ है इस डिजिट से कोई लेना देना आपको नहीं है, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। आप वर्ड में जानिए कि अल्युमिनियम कार्बोनेट टूटा तो अल्युमिनियम आयन Al+3 आयन अलग हो गया, कार्बोनेट CO3 -2 आयन अलग हो गया। अगर CO3 -2 आयन है तो इससे भाई क्या रिलीज करेगा, स्टेबल मॉलिक्यूल CO2 रिलीज किया, तो O-2 अलग हो गया क्योंकि O3 है ना, 2O इसमें आया तो एक O इधर निकल गया। अब आप कहिएगा कि सर आप इस डिजिट को क्यों छोड़ दिए, तो हम डिजिट को ले करके भी चल सकते हैं और डिजिट को छोड़ करके भी चल सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहे इसलिए हमने डिजिट को हटा दिया। अब आप कहोगे कि सर आप डिजिट ले करके बताइए। चलो यहाँ अल्युमिनियम कितने हैं, 2 अल्युमिनियम, तो कार्बोनेट कितने हैं, 3 कार्बोनेट है तो CO2 कितना निकला, 3 निकला। तो 3 तिहाई 9 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, बचा बैलेंस कितना ऑक्सीजन, यानी 3 ऑक्साइड आयन तुम्हारा अलग हो गया। अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकल रहा है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो अगर हम इसको हटा दे, चलो इसको हटा दे तो कंपाउंड कौन सा बनेगा, +3 -2, वैलेंसी एक्सचेंज किया क्या बना, Al2O3। अगर हम यहाँ डिजिट दे भी देते हैं तो अल्युमिनियम 2 और ऑक्साइड 3, Al2O3 बन गया। यानी कि अगर स्टार्टिंग पीरियड के लिए समझने के लिए हम डिजिट का प्रयोग न करें बेहतर होगा, अगर प्रयोग कर भी लेते हैं तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो तीसरा हमने क्या देखा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड। चलो एक दो और रिएक्शन देखते हैं। जैसे सपोज करो Na2CO3, अगर हम इसको हीट करें तो क्या बना, Na2O
कार्बोनेट से क्या रिलीज कर जाएगा, CO2। तो बचा कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, सोडियम कितना है 2 प्लस क्या बना Na2O। एक और एग्जांपल ले लो, सपोज करो MgCO3, इसको थर्मल हीट करेंगे तो मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन को लेकर क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो CO3 में क्या बचा, CO2 बचा। यानी कि जब मेटल कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो फिर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान देना इधर, क्योंकि पीरियड कम ही होते हैं ऑनलाइन में, और भी आगे क्लास करना है, और भी आगे क्लास आप लोगों के क्लास में और भी सब्जेक्ट का क्लास होना बाकी है। तो हम इस केमिस्ट्री चैप्टर का जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का हमने स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा और प्रिपरेशन 3 प्रिपरेशन मेथड देखा। आप क्या करेंगे, इसको नोट्स वाले कॉपी में अरेंज कर लेंगे, ऑफलाइन के समय में इसका नोट्स को चेक किया जाएगा। अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक्स।